हेलो पापा जी। फुर्सत मिल गई आपको मेरा फोन उठाने की? आप लोग बड़े इतने बिजी हो ना, मैं क्या बताऊं पवन की शादी में आप लोग मेरी शादी भूल गए। पापा जी यार कुछ ही दिनों में मेरी शादी होने वाली है और आप लोग की एनीवेज मैं दूल्हा बन के ना देख लीजिए आपका रेपुटेशन मेंटेन करूंगा एक गुड इंडियन फॉरेन रिटर्न की तरह। मैं बिल्कुल देखिए बहुत स्मार्ट लगूंगा। वैसे पापा जी आप बिजी थे तो मैं छोटे को ले आया। अमृत मेहरा जो डिजाइनर है ना उसके पास वो शेरवानी ट्राई करना। वो तो ठीक है लेकिन होते मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था? अरे आपका दिमाग आपकी टाइमिंग बहुत गड़बड़ थी। वो क्या कि जब भी मैं आपका फोन उठाने लगता था तो मेरे हाथ में ना वो शेरवानी के चूड़ीदार का नाड़ा हाथ में था, तो अगर मैं फोन उठा लेता तो नाड़ा गिर जाता तो मेरी टाइम फिक्स हो जाती। नाड़ा छोड़, ये जो पीछे छोटा खड़ा खीखी कर रहा है ना इसको बोल ऐसे खीखी ना करे। और सुन तू भी ट्रायल दे और जल्दी से घर वापस आ। हाँ क्यों आप मुझे मिस कर रहे हो? जी बहुत याद आ रही है, तेरी खुराफातें याद आ रही हैं। जब तू आसपास नहीं होता ना एक डर लगा रहता है कहीं तू किसी की जिंदगी से छेड़छाड़ ना कर रहा हो। दूसरों की फिक्र ना होती ना तो मैं तुझे फोन भी नहीं करता। और सुन अपहरण करा नहीं तो मैं तेरी लोकेशन ट्रेस करके वहीं आके 2-4 छितर मारूंगा, समझा? खुदा इस बुढ़े को ना मैं छोड़ूंगा नहीं। ये बाप ही जलाता है, जब तक वो धमकी देते रहता है। ये कह रहा लोकेशन ट्रेस करेगा, जीपीएस इसके बाप का है क्या? इसको मन करो कि रस्सियों से इसके हाथ पैर बांध के ना इसके पैरों में बम लगा दो। अरे भाई वो बाद में करना, पहले पवन के पैरों में रस्सी बांध के बम लगा दो। इतना बड़ा सबूत मिला है हमें यार, धमाका होगा भाई, अब तो धमाका होगा धमाका। तन्वी मैं आ रहा हूँ। पापा जी हमें जल्दी एयरपोर्ट छोड़ दीजिए, मतलब टैक्सी स्टैंड छोड़ दीजिए, वहाँ पे एयरपोर्ट जाएंगे। इसमें जाएंगे तो हमें हमारे बच्चे हो जाएंगे हैं। फटाफट आइए चलिए भाई बैठ। पापा जी चकते फटे, चलो बोलू तो फटे, फटाफट आ जाओ। पापा जी आपने प्यार किया है? नहीं चल प्यार किया नहीं किया आपने? अरे करना चाहिए यार, प्यार बहुत कमाल की चीज़ है। पापा जी हमला करो। क्यों नहीं मान जाती यार तन्वी कि जब मैं बाहर जाता हूँ तुम्हें मेरी याद आती है, हर पल हर घड़ी तुम मुझे याद करती हो, तुम मुझसे प्यार करती हो। तुम एक बार अपनी आंखें बंद करो और सोचो उसके बारे में जैसे तुम शादी करना चाहती हो। मेरा चेहरा तुम्हें नजर आएगा। पवन और तन्वी की शादी की तारीख निकालो। तो कोई तारीख निकाली है आपने? पंडित जी आपने तारीख निकाली है ना 7 दिन के बाद की? बचपन में मेरे माँ बाबू जी कहते थे कि मेरी किस्मत तुमसे जुड़ी है। अम्मी जी, यूवी भैया, मनप्रीत, तुम सब जब ये कहते हो तो सच में ऐसा लगता है कि मेरी शादी पवन से नहीं तुमसे होने वाली है। पर सपने तो सपने होते हैं ना, हकीकत तो बहुत डरावनी। सच्चाई तो यही है कि मेरी शादी तुमसे नहीं पवन से होने वाली। 5 दिन बाद मेरी उससे शादी हो जाएगी और फिर हम एक दूसरे को कभी देख भी नहीं पाएंगे। ये चांद, ये रातें हमारी सारी बातें भूल जाएंगी, याद रहेंगी। पंडित जी, वो दोनों आपसे क्या पूछ रहे थे और आपने उन दोनों को क्या बताया? इससे पहले कि मेरे मुंह से श्राप निकल जाए, निकल जाओ मेरे इस पवित्र मंदिर से बाहर। पंडित जी, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि वो दोनों आपसे ऐसे ही मिलने आए थे या फिर कुछ खास पूछ रहे थे? मैं नहीं जानता था कि तुम इतने घटिया और पापी इंसान हो। अब तो तुम्हारा पाप ईश्वर के सामने भी आ गया है और उस बेचारी लड़की के सामने भी आ जाएगी एक दिन सच्चाई। जिस दिन वो मोबाइल देख लेगी
मैंने उन दोनों को सब कुछ सच सच बता दिया है। अब मेरे मंदिर से निकल जाओ, मेरी पूजा भंग करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। ऋषि, तू जरूर एयरपोर्ट गया होगा फ्लाइट पकड़ने के लिए, ताकि तुझे यहां से जो भी सबूत मिले वो जल्द से जल्द पूरे परिवार को दिखा सके और मेरी सच्चाई सबके सामने आ जाए। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं होने दूंगा। अरे भाई बस करो ना यार, कितनी बार देखोगे, हो गया ना। क्यों? मेरा फोन मेरा मन, जितनी बार भी देखो तुझे क्या। और सुन, हमारे हाथ में ना एक बहुत बड़ा सबूत लगा है, एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है छोटे। हाँ भाई, धमाका तो होगा ही, देखना आप। भाई साहब थोड़ा तेज चलाएंगे, मेहरबानी होगी। क्यों नहीं चला सकता? ओ जी, हवा से बातें करा सकता हूँ गड्डी की। बताइए मत, भगाइए गाड़ी। हाँ तो ये लो जी। अरे हाँ, ये सही है। हाँ अरे तन्वी तेरे सामने खड़ी देख। सामने खड़ी है? हाँ। आई एम सॉरी। चलो। बहुत प्यार करते हो ना उससे? वो नहीं है फिर भी सब जगह वही दिखाई देती है। ये आपके प्यार के लिए, प्यार से दे देना। ये लीजिए। मेरी तरफ से दे देना। पता है कभी कभी ये फूल कितनी बातें कह जाते हैं जो हम लफ्जों से नहीं कह पाते। जैसे ये लाल फूल जब हम किसी से प्यार करते हैं, गुलाबी जब किसी को पसंद करते हैं, सफेद शांति के लिए और पीला दोस्ती के लिए। इन फूलों की कोई कीमत नहीं होती। बस इसे रख लीजिए प्लीज, मेरे प्यार के लिए, प्लीज। थैंक यू। भाई आगरा वालों को ना घाघरा पहना के आ जाऊंगा मैं। अरे भाई आपको पता है, चलो भाई आप चलो चलो। आपको पता है अगर कोई इस पागलपन के प्यार को समझ सकता है ना, वो मैं ही हूँ। आई लाइक इट भाई, आई लव इट। थोड़ा और पागल हो जाओ। चलो। प्यार प्यार प्यार। चलो भैया। फोन बज रहा है। मेरा फोन बज रहा है। उठाओ। पकड़। किसका? छोटे चमन पवन मुझे क्यों फोन कर रहा है? पवन भाई एक काम करो, स्पीकर ऑन करो, मैं भी तो देखूं ये कौआ काय काय कैसे करता है। ऑन करो स्पीकर। स्पीकर। हाँ। हाय पवन। ऋषि तू। पवन एक बात बता, ये जो लाल फूल मैंने तन्वी के लिए लिए हैं, ये मैं तन्वी को तेरा सच बताने से पहले दूं क्या बाद में दूं? मैं जानता हूँ कि तू सब जानता है। मैं जानता था, तुझे पता चल जाएगा। तू सुबह हमारे कमरे में गया, वहां तुझे फ्लाइट टिकट की कॉपी मिली होगी। और ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि हमारा पीछा करते करते तू यहाँ अमृतसर पहुंच गया होगा, है ना? तू अमृतसर में है ना? वेरी प्रेडिक्टेबल पवन। ज्यादा मत उड़ ऋषि। तुझे मेरे खिलाफ जो भी सबूत मिले ना, हो सकता है कि वो तेरे कोई काम ना आए। तेरी सारी मेहनत पे पानी फिर जाए। क्यों इतनी मेहनत कर रहा है ऋषि? छी पवन छी, तेरी ये 46 की छाती और 16 का डोला ना, ये तो वो ताली बजाने वाले या बजाने वालियों से भी गया गुजरा है यार। तू तो आदमी नहीं है, तुझे शर्म नहीं आती? बेशरम। तुझे क्या लगा कि तन्वी अकेली है? तन्वी के साथ ना हम दोनों भाई हैं, और स्पेशली मेरे भाई ऋषि। हाँ। जब तू आजाद का खाना खाएगा ना तो वो इतना कड़वा होगा
कि जिंदगी भर तू खाना खाना ही भूल जाएगा। Just shut up. And this is my last warning. अगर मेरे खिलाफ कुछ करने की सोच भी रहे हो ना, तो मत सोचना, बहुत भारी पड़ेगा। क्यों? डर गया? तो तू ऐसे नहीं मानेगा। अरे चुप। काम की बातें कबूतर। धमकने का टाइम तो तेरा है। अब तू डरेगा, क्योंकि तेरा सच मैं सबके सामने लेकर आऊंगा, तेरा पर्दाफाश करूंगा, सबको बताऊंगा तेरी सच्चाई क्या है। तू कैसा इंसान है सबको पता लगेगा। तो ठीक है, जो मैं नहीं करना चाहता अब मुझे वो करना पड़ेगा, और इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तू होगा ऋषि, सिर्फ तू। ऑल द बेस्ट। और जो करना है कर ले। सुन, मैं कहता नहीं हुआ। चल जा, जो करना है कर ले। चमन पवन, जो करना है कर ले। बहुत पछताएगा तो ऋषि, बहुत पछताएगा कि तू अमृतसर क्यों आया। और मैं जो करने वाला हूं उसके लिए इससे अच्छी जगह और कोई नहीं हो सकती। ऋषि अब तक नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया है। जानता है मुझे उसकी फिक्र हो रही है, लेकिन जानबूझ के मुझे सता रहा है। बता ही नहीं रहा कि कहाँ चला गया है। अब फिर से फोन। अब किसका है? देख, तो कहते हैं ना पापा जी मुझे याद करते हैं, तन्वी भी मुझे याद करती है। ये देख। अरे भाई तो जल्दी उठाओ ना, ये मिस कॉल में चला जाएगा। उठाओ उठाओ जल्दी फोन उठाओ। एक मिनट, मैं ना एक काम करता हूँ, मैं रोमांटिक सॉन्ग सुन लेता हूँ। हाँ, जिससे सुन ले। आपकी रोमांटिक बातें सुनाई ना दे। कैरी ऑन। अब हाय तन्वी। कहाँ हो तुम? मैं जहाँ भी हूँ, बहुत जल्द घर वापस आ रहा हूँ, तुम्हारे पास आ रहा हूँ। कुछ मीठा बना के रखना, वो मीठा करेंगे। और हाँ सुनो, अब हम एक होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे पास एक सॉलिड प्रूफ है पवन के खिलाफ।